देखो बच्चे, हम लोग पर्यायवाची शब्द पढ़ रहे हैं और पर्यायवाची शब्द में आज हम लोग पढ़ेंगे 6 पर्यायवाची फिर से। आकाश, खगेश का, सोना का, और इधर चिरंतन, आग और आविर्भाव का। ठीक है, ये 6 पर्यायवाची आज हमको पढ़ने हैं। इनमें से जितने पर्यायवाची हैं सारे के सारे जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे जरूर गए हैं। ठीक है, ज़्यादातर। तो देखते हैं, सबसे पहले जो हम देखेंगे आकाश का पर्यायवाची ये क्या होता है। आकाश के और कौन कौन से नाम है इसमें आप लोग देखो, बहुत सारे नाम आप लोग खुद ही जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं वो हम लोग याद कर लेंगे। तो आकाश का पर्यायवाची गगन, गगन सब लोग जानते होंगे। गगन नहीं जानते हो? आकाश को गगन भी कहते हैं, नहीं कहते हैं गगन, आकाश को गगन भी कहते हैं, ये आप जानते हो। आकाश का पर्यायवाची हो जाएगा गगन। नभ, नभ, नभ भी कहते हैं, नभ भी सुना होगा। नभ, अंबर, ये भी सुना होगा। ठीक है, नीले नीले अंबर पर है, तो ये अंबर। ठीक है, व्योम, व्योम माने भी आकाश होता है। ठीक है, व्योम माने भी क्या होता है, ये तो यादें होंगे, ये साधारण से पर्यायवाची ये सभी को याद रहते हैं। गगन, नभ, अंबर, व्योम। ठीक है, अनंत भी कहते हैं क्योंकि आकाश का कोनो भी अंत नहीं है, इसलिए आकाश को अनंत भी कहते हैं। ठीक है, अंतरिक्ष भी इसे कह सकते हैं क्योंकि आकाश ही तो अंतरिक्ष है। हमने कह दिया कोई भी चीज अंतरिक्ष में फेंको तो आकाश में ही फेंको, वो अंतरिक्ष ही है। इसको शून्य भी कहते हैं। ठीक है, आकाश को शून्य भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? शून्य। तो शून्य भी पर्यायवाची आकाश का ही है। ठीक, शून्य भी पर्यायवाची किसका है? आकाश। ये अनंत भी है, ये शून्य भी है। ठीक है, बात समझ पाए? तो आकाश का पर्यायवाची ये भी है। आसमान तो सब लोग जानते हो। ठीक, तो पहले ये वाले पर्यायवाची जो सरल वाले हैं, ये जो कक्षा 6, 7, 8 में आपको पढ़ाए जाते हैं, ये सभी को याद होंगे। इतने तो सभी को याद होंगे, ये सभी लोग पढ़ते हो। गगन, नभ, अंबर, व्योम। गगन, नभ, अंबर, व्योम। गगन, नभ, अंबर, व्योम। अनंत, ठीक है, अंतरिक्ष, अनंत अंतरिक्ष, अनंत अंतरिक्ष। शून्य आसमान, ये तो याद हो जाएगा नहीं। तो गगन, नभ, अंबर, व्योम। गगन, नभ, अंबर, व्योम। गगन, नभ, अंबर, व्योम। अंबर, व्योम। अंबर पर्यायवाची किसी और चीज का भी था। किसका था? वस्त्र का भी था। किसका था? वस्त्र का, याद रखना है। तो गगन, नभ, अंबर, व्योम, याद रहेगा। गगन, नभ, अंबर, व्योम। गगन, नभ, अंबर, व्योम। अनंत अंतरिक्ष, अनंत अंतरिक्ष, अनंत अंतरिक्ष। और शून्य आसमान, शून्य आसमान, शून्य आसमान भी इसका पर्यायवाची हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ये फलक पर्यायवाची है। फलक, तो एक गाना है, फलक तल, फलक तक चल साथियों, नहीं कहता है? फलक तल, सॉरी, फलक तक चल साथियों। फलक मतलब आसमान तक चल साथियों। ठीक है, ये गाना जो बनाया गया है खास तौर पर शायद उस पिक्चर का है, याद नहीं है। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का प्रोग्राम उसमें दिखाया गया है। सैटेलाइट वगैरह भेज जाते हैं ना मशीनें वहीं पे। तो फलक तक चल साथियों, तो ये सुना होगा। फलक किसको कहते हैं? फलक किसको कहते हैं? आसमान। तारापथ, भाई जिसमें तारा, ताराओं का पथ ही तो है, ताराओं का पथ आसमानी तो है, तारा वहीं पे रहते हैं तो चलेंगे भी वहीं। तो ताराओं का पथ, ताराओं का रास्ता कौन है? आसमान। ठीक है, आसमान। नाक भी, नाक, नाक जो है ये भी पर्यायवाची किसका हो जाता है? आकाश का ये पर्यायवाची हो जाता है। तो ये कुछ अलग है, इसको अपना याद कर लेंगे। ठीक है, नाक। ठीक है, इसके अलावा नब्र, अब्र, सॉरी अब्र, क्या हो जाएगा? अब्र पर्यायवाची हो जाएगा। अब्र, अब्र पर्यायवाची भी इसका हो जाएगा। पुष्कर, ठीक है, दीव, खगोल, दैव। गांव देहात में कहते हैं दैव गर्जत, नहीं दैव, ये दैव, ये वाला दैव। ठीक है, तो दैव इससे याद हो जाएगा। दैव गरजते, दादी लोग कहते हैं ना, दियो दैव बहुत गजरता है, गरज रहा है, गरज रहा है। ठीक है, तो दैव तो इससे याद कर लेंगे आप लोग। नाक, अब्र, पुष्कर, दिव। ठीक है, खगोल, दिव अपना याद कर लोगे, जब दिन होता है दिव। ठीक है, तो आसमान जो है वो नीला दिखाई देता है, तो दिव, दिव अब इसी का पर्यायवाची हो जाएगा। खगोल भी इसी के अंतर्गत ले लिया जाता है, और पुष्कर भी। तो ये कुछ नए पर्यायवाची, एक पुष्कर हो गया। ठीक है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, पुष्कर पर्यायवाची। ठीक है, और एक नाक, अब्र, दिव, खगोल, दैव। ठीक, बात समझ पा रहे कि नहीं? तो पुष्कर भी आपको याद करना, किसका पर्यायवाची है ये? आकाश। ऊपर वाले सब याद होंगे, बोलो। गगन, नभ, अंबर, व्योम। अनंत अंतरिक्ष, शून्य आसमान। अनंत अंतरिक्ष, शून्य आसमान। इधर याद करेंगे फलक, फलक तारापथ, फलक तारापथ। नाक, अब्र,
नाक अब्र, नाक अब्र। पुष्कर, पुष्कर याद कर लेंगे किसका पर्यायवाची है? आकाश का। पुष्कर किसका पर्यायवाची है? दिव खगोल दैव, दिव खगोल दैव, दिव खगोल दैव, दिव खगोल दैव। तो दैव याद रहेगा। दिव खगोल भी पर्यायवाची किसको कह देते हैं? आकाश को। ठीक है, खगोल किसको कहते हैं? आकाश। याद रहेगा। तो इनको एक दो बार ऐसे आप पढ़ेंगे, याद हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर भाई। इनको बार बार पढ़ने से ही आपको याद होगा। ठीक है, बार बार आप इनको पढ़ते रहिए, तभी आपको याद हो। तो आकाश के इतने सारे पर्यायवाची आपको याद कर लेने हैं। ठीक, अब आगे देखेंगे खगेश। खगेश पर्यायवाची किसका? ये पहली बात, खगेश है कौन? तो खगेश जो है, कभी आप लोगों ने देखा होगा, जो विष्णु भगवान होते हैं ना, विष्णु भगवान जी का जो वाहन है उसे खगेश कहते हैं, गरुड़। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे गणेश जी हैं, उनका वाहन क्या है? चूहा। चूहा है ना, चूहे पर सवार होकर चलते हैं। और जो वो कौन है, कार्तिकेय, उनका मोर है। इसके अलावा शेरा वाली माता, उनका शेर, उनका नाम है शेरा वाली माता। तो हर जो देवी देवता थे उनका कोई ना कोई वाहन था। इसी प्रकार जो विष्णु भगवान है, ठीक है, उनका जो वाहन है खगेश है, गरुड़। कौन है? गरुड़। कौन है? गरुड़। तो गरुड़ के पर्यायवाची भी बहुत आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, खगेश यानी खग, खगों का ईश, खगों का जो है ईश। खग मतलब पक्षी, पक्षियों का जो ईश्वर, पक्षियों में जो श्रेष्ठ है वो कौन है? गरुड़। कौन है? गरुड़। तो गरुड़ पुराण एक है। उस गरुड़ पुराण में क्या बताया गया है कि आदमी जैसा कर्म करता है उसी के हिसाब से उसको सजा जो है मरने के बाद मिलती है। जैसे आप कर्म करोगे, गलत कर्म करोगे जिस हिसाब से, उसी हिसाब से अलग अलग प्रकार की आपको सजाएं दी जाती हैं। आप एक पिक्चर बनी हुई है अपरिचित, उस पिक्चर में देखिए, तो जैसा आप गलत काम करते हो वो तो हीरो गरुड़ पुराण के हिसाब से सजा देता है। अगर भ्रष्टाचारिता आप कर रहे हो, ठीक है, तो गरुड़ पुराण में लिखा है जो भ्रष्टाचारिता करता है उसको तेल की जो कढ़ैया है उनमें खौला दिया जाता है, जलती हुई कढ़ैया में। तो ऐसे उसमें लिखे हुए, पहले ये सब ऐसे बना के रखे गए थे ताकि आदमी जो है गलत काम ना करे, डरे कि यार मर के जाएंगे तो ऐसा करिए जाए। लेकिन आज का आदमी इतना दलिद्र हो गया है, ठीक है तो ये सब ये इसीलिए बनाए गए थे कि आदमी के अंदर डर रहे, भय रहे, क्राइम बढ़े ना। इन सब चीज़ें जो पहले के लोग थे बहुत विद्वान थे, जो हमारे पुराण उड़ान हैं उनसे बहुत चीज़ें, ज्ञान वाली चीज़ें, ज्ञानवर्धक मिलती हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आदमी पढ़ने का टाइम ही नहीं है उनको। ठीक है, पढ़ो, उसमें समझो, गलत भी चीज़ें बहुत हैं उसमें, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी हैं। तो ये सब इसीलिए बना करके रखा गया था कि लोग इसको पढ़ेंगे तो डरेगा। हमारे जब हम छोटे थे तो एक फ़ोटो थी, उसी में रखा था कि आप अगर ऐसा काम चोरी करोगे तो ये सज़ा मिलेगी, ये करोगे तो ये सज़ा। तो आदमी के अंदर भय हो जाता कि हाँ यार, अगर इस करीबे तो मरीबे की बात सज़ा मिली है, इसमें आई ना करी जाए, तो गलत आदमी काम नहीं करता था। सोच बैठ जाती थी। बचपन से सिखाया जाए तो आदमी गलत काम करने से रुक जाएगा। लेकिन क्या है, आदमी को कुछ बताया नहीं आता, उसको कोनो डरे नहीं, काज करो खूब मौज में। इसीलिए क्राइम रेट बढ़ गया है वर्तमान समय में, क्योंकि हम लोग विज्ञान पर आतुर हो चुके हैं पूरी तरीके से। ठीक है, देखो अच्छा, तो खगेश, खगेश किसका पर्यायवाची है? गरुड़ का। गरुड़ किसका वाहन है? विष्णु भगवान। तो गरुड़ कहते हैं इनको हरियान। ठीक है, क्या कहते हैं? हरि। हरि मतलब भगवान, हरि मतलब हरि, हरि इनको कहते हैं विष्णु। यान उनका यान है भाई, हरियान। ठीक है, तो खगेश, खग धनीश, खग, खग माने पक्षी, पक्षियों का ईश्वर। अरे भैया, जोन वाहन के खेर है खुद विष्णु भगवान का। विष्णु भगवान तो श्रेष्ठतम भगवानों में एक माने जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वरी। तो उसमें जब ये श्रेष्ठ खुद है तो उनका वो वाहन है, तो भाई पक्षियों में श्रेष्ठ तो हो ही जाएगा ये। तो खगेश किसको कहते हैं? गरुड़ को। हरियान क्यों कहते हैं? क्योंकि हरि का यान है, यान मतलब वाहन, तो हरियान इसलिए कहते हैं। तो गरुड़ हरियान, खगपति, खगपति मतलब, खग मतलब पक्षी, पति मतलब श्रेष्ठ कह देंगे। ठीक है, तो पक्षियों में जो श्रेष्ठ है, खगपति भी कह देंगे इसको। वातने, ठीक है, वातने ये भी बहुत आते हैं, वातने, उर्गारी, उर्गरी, उर्गरी। ठीक है, वातने और उर्गरी। तो पहले ये देखो, तीन याद कर लेंगे, गरुण, हरियान, खगपति, वातने, उर्गरी, वातने और उर्गरी। तीन एक साथ याद करो, वातने, उर्गरी, सुपर्ण, वातने, उर्गरी, सुपर्ण, वातने, उर्गरी और सुपर्ण, वातने, उर्गरी और सुपर्ण। ठीक है, तो वातने, उर्गरी और सुपर्ण किसका पर्यायवाची हो जाएगा? खगेश का। ठीक है, वातने, उर्गरी और सुपर्ण किसका पर्यायवाची हो जाएगा? इसके अलावा और देखो, विषमुख,
इसका जो मुख होता है वो विष की तरह के होता है, यानी इतना विष इसके मुख में होता है कि सांप को पकड़ ले, उसको काट ले तो सांपे मर जाएगा। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? तो इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? विषमुख। क्या नाम है? विषमुख। क्या नाम है? विषमुख। क्या नाम है इसका? विषमुख। ठीक है, इसके अलावा इसका नाम है पत्रगरी। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ उरगरी, पत्रगरी, तो इनको एक साथ याद कर लो, चाहे वातने, उरगरी, सुपर्ण, पत्रगरी। ठीक है, वातने, उरगरी, सुपर्ण, पत्रगरी। ठीक है, या उरगरी, पत्रगरी, उरगरी, पत्रगरी, वातने, सुपर्ण। ठीक है, वातने और सुपर्ण, उरगरी, पत्रगरी, वातने, सुपर्ण, उरगरी, पत्रगरी, वातने और सुपर्ण। तो इनको हम अभी बता दे रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आप भूलोगे। तो आपका मेन क्या होना चाहिए काम, कि आप इसको रिवीजन जरूर रखो। ठीक है, रिवीजन रखोगे, रोज 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 ना पढ़ो, हफ्ते में एक बार जरूर एक बार रिवाइज कर लो कम से कम। ठीक है, तो याद रख, समझ लेना आप लोग इसका। गरुण हो गया, हरियान, खगपति याद रहेगा। ठीक है, वातने, सुपर्ण, वातने और सुपर्ण, उरगरी, पत्रगरी, उरगरी, पत्रगरी, उरगरी, पत्रगरी, वातने, सुपर्ण, उरगरी, पत्रगरी, वातने और सुपर्ण। इसके अलावा आगे देखो, इसका नाम विषमुख है। तो विषमुख अभी हमने बताया कि विषमुख जो है इतना ज्यादा विष से भरा हुआ है कि सांप को पकड़ ले और काट ले तो वो सांप ही मर जाएगा। ठीक है, तो विषमुख भी इसको कह देते हैं। क्या कह देते हैं? विषमुख। इसके अलावा वासुदेव, वासुदेव किसको कहते हैं? कृष्ण भगवान को कहते हैं वासुदेव, श्री कृष्ण। ठीक है, और वासुदेव श्री कृष्ण को कहते हैं। लेकिन एक चीज बताओ, वासुदेव या श्री कृष्ण जो है वो अवतार किसके हैं? विष्णु भगवान के। ये तो बताया था, विष्णु भगवान के अवतार हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको वासुदेव भी कह देते हैं। किसको? इसी का नाम, क्योंकि और ये तो वाहन किनका है? विष्णु भगवान का, तो इसलिए वासुदेव भी इसको कह देते हैं। क्या कहते हैं? वासुदेव। ठीक है, वासुदेव का इनका नाम है। ठीक है, इसके अलावा तो ये याद कर लेंगे आप लोग, वासुदेव यहाँ से याद हो जाएगा नाम। इतने पहले बताओ, याद हुआ? गरुण, हरियान, खगपति, गरुण, हरियान, खगपति, उरगरी, उरगरी, पत्रगरी, उरगरी, पत्रगरी। 5 पहले याद करके सुनाओ, पहले 3 बताओ, शुरू से 3 बताओ। वरुण, हरियान, खगपति, वरुण, हरियान, खगपति, उरगरी, पत्रगरी, उरगरी, पत्रगरी, वातने, वातने सॉरी, वातने और सुपर्ण, वातने और सुपर्ण, वातने और सुपर्ण। ठीक, इसके बाद फिर अगले एक जो ना बचा वो याद रखो, विषमुख, वासुदेव, विषमुख और वासुदेव, वासे विषमुख, वासे वासुदेव। तो विषमुख और वासुदेव, विषमुख और वासुदेव, विषमुख और वासुदेव। यहाँ तक याद हो गया। अब आगे देखेंगे, इतने पढ़ने के बाद पत्रगरी पढ़ा चुके हैं, यहाँ तक याद हो गया। अब इनको छोड़ो, अब यहाँ पे देखेंगे, इसका नाम याद करो, नागंतक, नागंतक, नागंतक मतलब नागों का अंत करने वाला, नागंतक, नाग धन अंतक, तो नागों का अंत करने वाला, तो नागंतक। ठीक है, नागंतक हो जाएगा, नहीं याद हो जाएगा नागंतक। सरपारी, क्या हो जाएगा? सरपारी, सर्प का है जो अरी, सरपारी नाम नहीं, सरपारी। अरी माने होता है दुश्मन, अरी माने क्या होता है? सर्प धन अरी, सरपारी, सर्प का जो है दुश्मन, सर्प। सही बात नहीं, अभी बताया ऊपर हमने, विषमुख, मुख एकदम इतना विष वाला है, सांप को पकड़ ले तो वही मर जाए, क्योंकि सांप खुद ही विष वाला होता है, उसके जहर को खत्म कर दे। तो नागंतक, विषमुख, सरपारी किसके पर्यायवाची है? गरुण के, याद रखोगे। ठीक है, गरुण के किसके पर्यायवाची है? नागंतक, विषमुख, सरपारी, नागंतक, विषमुख, सरपारी, नागंतक, विषमुख और सरपारी, नागंतक, विषमुख और नागंतक, विषमुख और सरपारी। आगे देखो, खगेश्वर तो याद ही रहेगा, खग धनी सब, खगों का जो है ईश्वर, खगपति भी इसी को कहते हैं, खगेश्वर भी इसको कहते हैं। ठीक है, खगेश इसी को कहते हैं। क्या बात है? खगेश, खग धन ईश, खगेश्वर, खगेश्वर। ठीक है, तो खगेश्वर कह दो, खगपति कह दो, खगेश कह दो, गरुण का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? गरुण का। याद हो जाएगा नहीं? इसके अलावा 3 बचे, एक बचा वाक विदु और वैतने, वाक विदु और वैतने। वातने भी, वैतने वातने एक ही जैसा है। ठीक है, वातने वैतने एक ही जैसा नहीं है, तो वातने और वैतने एक ही बात है। वाक विदु, वाक विदु, तो वाक माने क्या होता है? वाक माने टहलना, वाक माने क्या होता है? और जो विष्णु भगवान का टहल आता है ना बैठा के तो वाक कराता है विष्णु भगवान, नहीं तो वाक विदु, वाक विदु, वाक वाक कराता है विदु माने विष्णु भगवान को। ठीक है, वाक विदु,
वाक, वाक और विद्युत, वाक और विद्युत। अब याद करो एक साथ, 3 पहले बताओ शुरुआत के। गरुण, हरियान, खगपति, गरुण, हरियान, खगपति, गरुण, हरियान, खगपति। अब उर वाले याद करो, गरी वाले, उर्गरी, पत्रगरी, उर्गरी, पत्रगरी। अब वातने, वातने और सुपर्ण, वातने और सुपर्ण, वातने और सुपर्ण, याद होगा कि नहीं। अब इसके बाद विषमुख, विषमुख भी कहते हैं, विषमुख वासुदेव, विषमुख वासुदेव, विषमुख और वासुदेव, दुई याद हो गए। अब चलेंगे किसके वासुदेव के बाद, और कौन बताए थे। हाँ इधर से नाग वाले याद कर लो, ठीक है। नागंतक, सरपारी, नागंतक और सरपारी, नागंतक और सरपारी, नागंतक और वैतने वाला याद कर लो, वैतने और वातने, वैतने एक साथ याद कर लो। खगेश्वर, खगेश्वर, खगेश, खगपति, ऐसे एक साथ याद कर सकते हैं बच्चे। ये वाक और विद्युत, वाक और विद्युत, वाक और विद्युत, वाक और विद्युत, याद रहेगा कि नहीं। तो ये हो गए खगेश के पर्यायवाची। किसके हो गए, खगेश। या पूछता है गरुड़ का पर्यायवाची बताइए, कोई भी दे देगा। विषमुख बताइए किसका पर्यायवाची, तो आप क्या रखना, विषमुख। अच्छा, विष जिसका मुख जो इसका जो है विष से भरा हुआ है, सांप को भी काट ले तो वो भी मर जाए, तो कौन है, गरुड़। आगे देखो सोना का पर्यायवाची, ठीक है। सोना का पर्यायवाची याद करना बहुत जरूरी है? ठीक, खासकर लड़कियों को सोना का पर्यायवाची बहुत जरूरी है, क्योंकि सोना से सभी को लगाओ। इतना महंगा है, आदमी को सोना मिल जाए तो उसको लगाओ नहीं, उसको भी लगाओ। शादी ब्याह होता है तो सब लड़कियां थोड़ा, लड़का भी मांगते हैं सोना, नहीं मांगते। अंगूठी चाहिए, लर चाहिए, लर तो सोने की उनको भी चाहिए। तो सोना का पर्यायवाची देखो बहुत सारे तुम्हें पता होंगे इसमें। स्वर्ण तो पता है, स्वर्ण सबको पता होता है। देखो ये कुछ पर्यायवाची ऐसे जो बचपन में पढ़े हो तो याद रहेंगे। तो स्वर्ण पर्याय, कनक, कनक के सगुनी, कनक याद है, कनक नहीं याद है, कंचन, कंचन, हाँ हनुमान चालीसा में, कंचन वरण विराज सुबेसा, कंचन वरण विराज सुबेसा, ठीक है। तो ऐसे करके हनुमान चालीसा में कंचन सोने का जिक्र होता है, ठीक है। सुवर्ण, सुवर्ण भी किसको कहते हैं, सोने को। पहले इधर देखो, स्वर्ण तो याद है, कनक याद है, कंचन आप याद कर लेंगे सोना से। हनुमान जी कंचन यानी सोने की लंका जो थी जला दिए थे कि नहीं, नहीं रामायण में बताया जाता है। तो कंचन उन्हीं की हनुमान चालीसा में कंचन शब्द आता है, ठीक है। तो कंचन, कनक, स्वर्ण, स्वर्ण कनक कंचन, स्वर्ण कनक कंचन, स्वर्ण कनक कंचन, ये तो याद रहेगा। सुवर्ण, सुवर्ण कुंदन, ठीक है। तो कुंदन भी पर्यायवाची किसका होता है, सोने का, ठीक है। कुंदन पर्यायवाची किसका है, सोने का। सुवर्ण पर्यायवाची किसका है, सोने। कुंदन पर्यायवाची कुंदन, ठीक है। सुवर्ण और कुंदन तो याद रहेगा। तापनी इसको कहते हैं, तापनी भी कहते हैं सोने को। तापनी भी कहते हैं क्योंकि सोने को जब तपाया जाता है, तपाया जाता है नहीं, गर्म किया जाता है, तभी तो तपने के बाद उसके आभूषण तैयार किए जाते हैं। जब वो गलता है, तपता है, तभी आभूषण बनते हैं, तभी तो प्रयोग में आएगा ना वो। और वैसे अगर सोने का टुकड़ा है, गुटखा है, तो वो प्रयोग में आएगा, किसी नहीं आएगा प्रयोग में। तो इसीलिए इसको तापनी कहते हैं। क्या कहते हैं, तापनी। तपाने के बाद ही उसको प्रयोग में लाया जाता है, आभूषण बनाए जाते हैं, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, तापनी, ठीक है, तापनी। इसके अलावा इसको महारजत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, महारजत। तो महारजत क्यों कहते हैं, तो रजत माने होता है चांदी, रजत माने क्या होता है, चांदी। तो महारजत मतलब चांदी से भी महा है ये, महारजत, महंगा, इसे याद कर लो, महारजत यानी चांदी से भी महंगा, याद कर लो महा से, ठीक है। तो महारजत चांदी से भी महंगा है, सोना। तो महारजत पर्यायवाची किसका हो जाएगा, सोना। अब ये तीन एक साथ याद रख लो, हेम हे हाटक, हेम हे हाटक, हेम हे हाटक, ठीक है, हाटक, हेम हे हाटक। तो हेम हे हाटक पर्यायवाची किसका है, सोना। तीनों एक साथ याद करेंगे, हेम हे हाटक, हेम हे हाटक। हिरण्य भी आ जाएगा, ठीक है, हेम हे हाटक है हिरण्य। तो हिरण्य कैसे याद कर लेंगे, हिरण्य याद कर लेंगे, आप लोगों ने जब सुना होगा, रामायण पढ़ा है, देखी है, तो रामायण में सीता जी सोने के हिरण को देखती हैं और कहती हैं जाओ पकड़ के लाओ, वही के चक्कर में बवाल हो जाती सब, वही चक्कर में तो वो दिखता है बवाल, वो हिरण जो है चिल्ला लागत है, और सीता भेज देती लक्ष्मण का। तो हिरण ये वहीं से आया है, सोने का हिरण, हिरण्य।
तो हिरण्य पर्यायवाची किसका हो जाएगा? सोने का। किसका हो जाएगा? हिरण्य, वहीं से बना हिरण्य। तो हिरण्य पर्यायवाची किसका हो जाएगा? सोने का। हेम हे हाटक हिरण्य, हेम हे हाटक हिरण्य। ठीक है, तो याद रहेगा कि नहीं? हेम हे हाटक हिरण्य। तापनी याद रहेगा। तपाने के बाद ही क्या बनता है? आभूषण। महारजत याद रहेगा। रजत यानी चांदी से भी महंगा जो है, माँ से महंगा, चांदी से जो भी महंगा है सोना, महारजत। ठीक है, हेम हे हाटक महारजत, तो याद हो जाएगा उसका। और हिरण्य हमने बताया हिरण वाले। ठीक है, इसके अलावा तो ये याद रहेंगे कि नहीं? पहले देखो, याद करो। कंचन, सॉरी, स्वर्ण, कनक, कंचन, कुंदन, सुवर्ण। सुवर्ण याद रहेगा। ठीक है, सुवर्ण। ऐसे है कि इसको कैसे याद कर सकते हो? सुवर्ण, सुवर्ण कैसे याद रख सकते हो? वर्ण मतलब क्या होता है? रंग। रंग, वर्ण में क्या होता है? रंग। असु मतलब बढ़िया, अच्छा। तो सुवर्ण, सुवर्ण, वर्ण जो है आदमी का वर्ण, यानी रंग बढ़िया कब दिखने लगी है? अच्छा कब दिखने लगी है? जब सोना पहन ले। सोना जब पहन ले बढ़िया सा, तब अच्छा लगने लगी। नहीं, सोना वोना आदमी पहन लेता है। पहले के लोग राजा महाराजा महारानियां खूब सोना पहन लेती थी, बढ़िया लगती थी, है। तो सुवर्ण जैसे अपना याद कर लो, या फिर इसका वर्ण बहुत अच्छा है सोने का, सुवर्ण। वर्ण मतलब रंग, सु मतलब अच्छा है, तो रंग अच्छा है जो जैसे दिखता है उसको सुवर्ण इसलिए कहते हैं। कुंदन हो जाएगा, तापनी याद रहेगा, महारजत याद रहेगा। हेम हे हाटक, हेम हे हाटक, हेम हे हाटक, हेम हे हाटक, हेम हे हाटक हिरण्य तो याद ही रहेगा, वो रामायण वाला आप याद रखिए, उसका कांड वहीं से बना हुआ है ये। ठीक है, जहां जिससे लिंक मिल जाती है उससे आपको बताया जाता है। ठीक है, तो हेम हे हाटक, हेम हे हाटक हिरण्य। ठीक है, इसको कैसे याद कर सकते हो? एक हेम नाम की लड़की है, हेमा मालिनी, नहीं वही हेमा मालिनी है। ठीक है, अब ये सोना पहन ली। ठीक है, तो हे हया आ गई इनको, क्या हे। अब ये जब हया तो आ गई, इतनी बढ़िया लग रही दिखने में। अब जा रही तो कह रही हटक, हटो, हटक हटो। अब जाके हम जो है अब दिखाएंगे सबको कि देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं सोना पहनने के बाद। ठीक है, तो हेम हे हटक, जैसे लय मिल रही है तो अपना बोल बोल के याद कर सकते हो, इसीलिए हमने वैसे लिखा ही था इनको। तो हेम हे हाटक। अब हिरण तो याद ही रहेगा ना, याद रहेगा। जात रूप भी किसको कहते हैं? जात रूप किसको कहते हैं? तो इसमें रूप आ रहा है ना, ठीक है, रूप आ रहा है तो रूप निखर जाएगा अगर आप सोना पहन लेंगे। ठीक है, जात रूप भी पर्यायवाची किसका है? सोने का। जात रूप पर्यायवाची किसका है? सोने का। जात रूप पर्यायवाची किसका हो जाएगा? जात रूप पर्यायवाची सोने। चामीकर, ठीक है, चामीकर भी पर्यायवाची किसका है? सोने का। चामीकर किसका पर्यायवाची है? सोने का। तो दो ये अलग से आपको मिल गए हैं। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? जातक कथा नामक सुना होगा तुमने कुछ, जातक कथा। ठीक है, ये जो है जो जातक कथा शायद बुद्ध भगवान की कुछ रचना है, बौद्ध जी की। ठीक है, जातक कथा। तो बौद्ध जी जो बौद्ध धर्म है उसमें कुछ रचनाएं चलती हैं, वो जातक कथा उसमें पढ़ाई जाती है। तो जातक, जातक किसका? सोने का पर्यायवाची। जातक किसका पर्यायवाची है? सोने का। जात रूप सोने, तो जातक जात रूप सोने का पर्यायवाची हो जाएगा। किसका हो जाएगा? ठीक है, इसके अलावा रुक्म, रुक्म, ठीक, रुक्म पर्यायवाची किसका हो जाएगा? ठीक है, सोने का। रुक्म भी पर्यायवाची किसका हो जाएगा? सोने। जातक भी सोने का, पुष्कल भी सोने। तो इतने सारे सोने के पर्यायवाची, इनको आपको एक बार देखना है। जातक जात रूप एक साथ याद कर लेना है। चामीकर, चामीकर भी पर्यायवाची किसका हो जाएगा? सोने। रुक्म, रुकमणी शब्द सुना है? रुकमणी, तो मणि भी बहुत महंगी होती है, जैसे रुक्म, रुक्म सोना भी महंगा है, तो रुक्म आप ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, रुक्मणी किसकी पत्नी थी? कृष्ण भगवान की। अच्छा, तो पुष्कल याद करना है। ठीक है, इसका याद रखना है पुष्कल। जातक जात रूप चामीकर रुक्म, जातक जात रूप चामीकर। अब बताओ, हम एक साथ बोलते हैं, खड़े हो जाओ, बताओ फटाफट। सबसे पहले कौन रहा है? स्वर्ण, फिर कनक, फिर कंचन, फिर सुवर्ण, फिर कुंदन। याद रखना, इतने इतने तो शुरू में याद रखे। फिर आगे बताओ। तापनी, फिर
फिर महाराजा तापनी और महाराजा, एक साथ याद कर लेंगे। फिर हेम हे हाटक, हेम हे हाटक हिरण, हेम हे हाटक हिरण, एक साथ याद कर लेंगे। फिर आगे बताओ। चामी कर याद रखें, चामी कर पुष्कल याद कर लो। तो जात रूप जातक, जात रूप जातक रुक्म, जात रूप जातक रुक्म, पुष्कल, पुष्कल और कुछ बचा जातक, चामी कर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको याद कर लेंगे। अब देखेंगे चिरंतन। चिरंतन का मतलब होता है बहुत पुराना, बहुत प्राचीन। चिरंतन का मतलब क्या होता है? प्राचीन, बहुत पुराने समय, उसको चिरंतन कहते हैं। ठीक है, चिरंतन मतलब प्राचीन, बहुत पुराना। ठीक है, तो चिरंतन के पर्यायवाची भी आपसे पूछ लेता है। तो देखो शाश्वत भी इसका पर्यायवाची है, शाश्वत, बहुत पुराना हो जो और अभी भी है। ठीक है, तो उसको कहते हैं शाश्वत। पुरातन मतलब पुराने समय की चीजें, पुराना। अतीत, अतीत तो सुना, अतीत के झरोखे से, नहीं, अतीत। कालीन, ठीक है, कालीन, उसमें इतिहास, इतिहास में शब्द आएगा। तो ये देखो तो तुम्हें याद होंगे। शाश्वत, शाश्वत घटनाएं। ठीक है, ऐसे आता है शाश्वत घटनाएं, शाश्वत मतलब बहुत पुरानी घटनाएं, शाश्वत। ठीक है, घटनाएं। चिरंतन, ठीक है, चिरंतन मतलब पुराने समय से चली आ रही। ठीक है, बात समझ पा रहे नहीं? पुरातन, पुराना, अतीत। ठीक है, कालीन, समकालीन, मध्यकालीन। ठीक है, ऐसे सब होती है, इतिहास में पढ़ेंगे आप लोग। आहत, आहत भी पर्यायवाची किसका है? चिरंतन यानी पुराना का। ठीक है, स्थिर। अच्छा एक चीज बताओ, जो चीज बहुत पुराने समय से चली आ रही है, चली आ रही, तो स्थिर तो है अभी तक, पुराने समय से चली आ रही, प्राचीन, अभी तक जिंदा है, शाश्वत है अभी तक। ठीक है, तो स्थिर है वो। अनस्वर, अनस्वर। ठीक है, अनस्वर भी पर्यायवाची किसका हो जाएगा? पुराने का, चिरंतन का। ठीक है, तो चिरंतन पर्यायवाची याद रखना, चिरंतन ना भूल जाना। चिरंतन पुराने का पर्यायवाची, बहुत पुराना, प्राचीन चीजों का पर्यायवाची किसका है? तो चिरंतन, शाश्वत, पुराना, पुरातन, पुराना, अतीत, कालीन, आहत, स्थिर, आहत, स्थिर और अनस्वर। आहत, स्थिर और क्या हो जाएगा? अनस्वर। ठीक है, तो ये आप याद कर लेंगे, ज्यादा उतना कठिन नहीं है, बस इसमें दो महत्वपूर्ण है, ये थोड़ा याद कर लेना, आहत और अनस्वर। ठीक है, अब आग के पर्यायवाची, आग के तो बहुत सारे याद होंगे, अनल, अग्नि, पावन, दहक, दग आदि, ऐसे करके बहुत सारे याद कर लेते हो बचपन में। ठीक है, तो अनल, अग्नि, पावन, दहन, दग, ये तो याद रखे होंगे तुम्हें। ठीक है, नहीं याद है? अनल, अग्नि, पावन, दहन, दग, ये शुरू वाली लाइन बचपन में याद की होगी, तो याद ही होगी। अनल नहीं याद है? ना याद हो तो बताओ नहीं उनका। अनल, ठीक है, अनल, अनल, नल से क्या निकलता है? पानी। तो पानी, आ मतलब नहीं, जो पानी नहीं है, अगर पानी का उल्टा है क्या? आग। अनल, 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 अग्नि, पावन, ठीक है, पावन, दहन, दग, किसके पर्यायवाची है? दग, आग के पर्यायवाची। अब इधर देखो, जात वेद, जात वेद, ठीक है, हुतासन, कृषाणु। अब देखो कैसे याद करेंगे, कृषाणु। कृष पिक्चर देखी? कृष, कृष देखी है? उसमें क्या होता है, कृष एक बार बचाने आता है, उसमें आग लग जाती है, टेंट वेंट में वो होता है खेल, वहाँ पे कृष जो होता है, कृष, कृष, क्रिस हीरो, सुपर हीरो, तो जब आग लग जाती है तो उसे बचाने जाता है, तो वहाँ से थोड़ा लिंक करेंगे, कृष, कृष जाता है बचाने जब आग लगती है, तो कृषाणु किसका पर्यायवाची है? वैश्वानर, तो वैश्वानर कैसे याद रखेंगे? वैश्वानर, हनुमान जी को पकड़ेंगे, वैश्वानर, वानर, हनुमान जी वानर थे ना, और लंका में क्या लगा थे? पूरी जो उनकी लंका थी उसमें वैश्य, पूरी किसकी? रावण की लंका, तो पूरी उसमें आग लगा दिए थे, तो वैश्य वानर वहां से याद कर लेंगे। तो आग यहाँ पे भी लगी थी, कृष्ण ने बुझाई थी, और यहाँ पे हनुमान जी ने, वानर जी ने लगाई थी। वानर जी कौन? हनुमान जी, है ना, तो वैश्य वानर वहां से आप याद कर लेंगे, नहीं याद कर लेंगे। जात वेद हुतासन, जात वेद और हुतासन, ठीक है, जात वेद और हुतासन भी पर्यायवाची किसका है? आग का। वायु सखा, आग को वायु सखा भी कहते हैं, तो वायु का सखा कहाँ है? बिल्कुल है, जब अगर आग तभी लगती है जब वायु साथ साथ में आए उसके पास, आग न तो नहीं लगेगी, ऑक्सीजन जब तक नहीं मिलेगी आग नहीं। एक हमारे गांव देहात में देखो, जब चूल्हा जला जाता है तो वह फूंक मारी जाता है, चूल्हा जला तो फूंक नहीं, फूकना से मारत है,
तो ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में वायु पहुँचेगी तो जल्दी आग पकड़ लेता है। वायु गायब कर देंगे तो आगे नहीं लगेगी। तो आग तभी लगेगी जब उसका सखा साथ में होगा। सखा कौन? वायु। ठीक है, तो मतलब आग का सखा कौन है? वायु। आग का सखा कौन है? वायु। इसलिए इसको वायु सखा भी कहते हैं। आग को क्या कहते हैं? वायु सखा। ज्वलन, अरे तो ज्वलन नहीं याद है, ज्वाला सिंह, तो ज्वाला भी लिखा हुआ कहीं, ज्वाला। ठीक है, तो ज्वाला मतलब भी आग, ज्वलन मतलब भी आग, ज्वलन मतलब भी आग। धूमकेतु, धूमकेतु क्या होता है? एक तारा होता है। ठीक है, धूमकेतु क्या है? मान लो वो आसमान से टूटा और ऐसे गिरता है तो उसमें आग लग जाती है। क्या लग जाती है? टूटता हुआ तारा अगर आप देखोगे उसी को क्या कह देंगे? धूमकेतु। तो वो जब आसमान से चला तो उसमें लग गई आग? नहीं लग जाती आग। इसीलिए आग का धूमकेतु पर्यायवाची हो जाएगा। किसका पर्यायवाची हो जाएगा? धूमकेतु पर्यायवाची किसका हो जाएगा? ज्वाला किसका हो जाएगा? ठीक है, इसके अलावा सूची और वही, वही क्या हो जाएगा? वही। सूची और वही, सूची और क्या हो जाएगा? वही, सूची और वही। ठीक है, सूची और वही, सूची और वही। तो बताओ, जात वेद पर्यायवाची आग, जात रूप पर्यायवाची जात रूप पर्यायवाची, जातक पर्यायवाची जात वेद आग का, जात वेद पर्यायवाची किसका हो जाएगा? वेद शब्द आया है। ठीक है, तो वेद पुराण जो है उसमें, वेद पुराण जो है उसमें जलाने अलाने वाली बातें बहुत लिखी हुई हैं। ठीक है, वेद है, जलाने अलाने वाली बातें लिखी हुई है, इसे याद कर सकते हैं। तो जात वेद, हुतासन। ठीक है, हुतासन किसका हो जाएगा? तो बताओ, आइए तो शुरू वाले तो याद रहेंगे, अनल अग्नि पावन दहन दग। ठीक है, अनल अग्नि पावन दहन दग, ये तो याद हो जाएगा। ठीक है, अनल अग्नि पावन दहन दग। जात वेद हुतासन एक साथ याद कर लेंगे, जात वेद और हुतासन है। कृषाणु याद होगा, कृष आया था, कृषाणु। वैश्वानर, कृषाणु और वैश्वानर याद हो जाएंगे। वैश्वानर। वायु का सखा, वायु सखा भी याद रहेगा। जलन याद रहेगा, धूमकेतु याद रहेगा, ज्वाला, जलन धूमकेतु ज्वाला, जलन धूमकेतु ज्वाला, ये तो याद रहेंगे। सूची और वही, सूची और वही अलग से याद करना, सूची और वही, सूची और वही, सूची और वही। तो सूची और वही आप याद कर लेंगे। ठीक है, सूची और वही अलग से याद कर लेंगे। ठीक, आगे अगला पर्यायवाची देखेंगे, आविर्भाव। आविर्भाव का मतलब होता है उत्पन्न होना, किसी चीज का उत्पन्न होना। आविर्भाव का मतलब क्या होता है? उत्पन्न होना। उत्पत्ति लिखा हुआ है। ठीक है, उद्भव, उद्भव मतलब कोई चीज उत्पन्न होना, निकलना। उत्पत्ति जानते हो, किसी चीज का उदय होना, निकलना। उदय होना का मतलब क्या होता है? निकलना। आविर्भाव याद रखना ना, यही भूल जाओ। आविर्भाव, आविर्भाव का मतलब होता है उत्पन्न होना, कोई चीज का निकलना, बाहर आना। ठीक है, तो ये होता है आविर्भाव। उद्भव, उत्पत्ति, उदय, उद्भव, उत्पत्ति और उदय। ठीक है, इधर देखो, इसे प्रादुर्भाव याद कर लेना। इसे आविर्भाव है, इसे प्रादुर्भाव। आविर्भाव इसे क्या है? प्रादुर्भाव। ठीक है, उद्भव, देखो चलो ये देखो याद हो जाएगा कि नहीं? उद्भव, उत्पत्ति, उदय, उद्भव, उत्पत्ति, उदय। प्रादुर्भाव, जैसे यह आविर्भाव है वैसे प्रादुर्भाव, आविर्भाव जैसे है वैसे प्रादुर्भाव। ठीक है, प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव। ठीक, जैसे प्रादुर्भाव जैसे कौन है? आविर्भाव। प्राकाट्य, प्राकाट्य भी पर्यायवाची किसका है? प्राकट, प्रकट हो रहा है, उसी याद कर लेंगे आप इसको। शुरुआत, किसी भी चीज की शुरुआत है ना, वही है, सब एक ही बात है। अभ्युदय, अभ्युदय मतलब जो उदय हो रहा है, अभी अभी उदय हुआ है, अभ्युदय, अभी अभी उदय, अभी भी निकला है आविर्भाव का। अवतरण, अभी अभी अवतरण का मतलब अभी अभी अवतरण, अवतरित हुआ है नई चीज का। ठीक है, अवतरण। ठीक है, तो अवतरण पर्यायवाची भी आप इसका याद कर लेंगे। ठीक, उदव भी पर्यायवाची सी का हो जाएगा। तो देखो इधर बताओ, उ से सब हैं ज्यादातर, उदय होना। ठीक है, उद्भव, उत्पन्न, आदुर्भाव, प्रादुर्भाव, आविर्भाव, प्राकट। ठीक है, यही सब है, शुरुआत, अभ्युदय, अवतरण। तो इस तरीके से आप इनके पर्यायवाची आप याद कर लेंगे, बार बार आप इनको रिकॉल करेंगे। ठीक है, वाक पर्यायवाची किसका था? वाक, वाक किसका था? तो इसे आप धीरे धीरे करके एक एक करके फिर पूछेंगे। आहत पर्यायवाची किसका था? चिरंतन का, चिरंतन मतलब बहुत पुराना। ठीक है, तो ये याद रखना है। 6 हो गए, अब अगली वीडियो में फिर हम लोग नए पढ़ेंगे। ठीक है।